सभी को राधे राधे एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह हो गई थी 4 बजे। आज तो पता नहीं कैसे मेरी आँख खुल गई 4 बजे। अलार्म नहीं लगाया था बिकॉज कल मैं आ गई थी घर पे एंड मतलब जल्दी ही नींद खुल गई थी एंड लाइट वगैरह जला के अंगड़ाई वगैरह लेके मैंने गर्म करा अपना हॉट वाटर बॉटल, क्योंकि मेरे हो रहे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द। आज की शुरुआत होती है मेरे पेट दर्द से एंड मैंने वाटर बॉटल को गर्म करके ले लिया था। फिर मैंने अपने पेट पे लगा लिया था जिससे कि मेरे पेट को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता रहे एंड मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्लॉट में मैंने रखा है अपना इंग्लिश ग्रामर एंड फ्रेश वगैरह होके बैठ गई थी मैं। 4:05 पे मेरी आँख खुल गई थी एंड 4:15 बजे के आसपास मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। 4:15 या 4:20 हो रहे थे, पढ़ने के लिए बैठ गई थी। एंड आज बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेश है मेरा, क्योंकि घर से आई हूँ एंड मतलब कि ना अपना जो कहते हैं ना एक ऑरा होता है कि आपने अपना ठान लिया है, तो वो एक ना अंदर से ही फीलिंग आती है कि हाँ भाई मुझे इतना पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, किस तरीके से क्या पढ़ना है, अपनी गलतियों पे वर्क करना है। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना मेरे को। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो फीलिंग आ रही थी ना, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। वो सब आप लोग के चक्कर में, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप एक भी चीज़ को ठान लेते हो ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। एंड ना सबसे बड़ी बात जो आप ना पॉजिटिव माइंड रहिए। मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी सिस्टर ने बहुत ज़्यादा समझाया कि तू पॉजिटिव माइंड रहे, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, चाहे उसके लिए आप कितना भी दिन रात एक कर दो। सो यहाँ पे मेरी इंग्लिश ग्रामर हो गई थी कंप्लीट एंड आपको मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। देखो थोड़ा सा उजाला भी हो गया था एंड लिटरली बताओ ना, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। सीरियसली भगवान ऐसी वाइब मेरे को रोज आए। एंड देख सकते हो बहुत प्यारा व्यू हो रहा था। एंड अंदर आके मैंने थोड़ा सा दूध गर्म करके अपने लिए नमकीन तले एंड अपने लिए चाय वगैरह बनाए, और चाय वगैरह पीने के लिए मैं बैठ गई थी, क्योंकि मैं 4:15 बजे के आसपास पढ़ने के लिए बैठ गई थी और वो सेशन मेरा 2 घंटे के आसपास चला था। एंड चाय वगैरह पी के मैं फिर से बैठ गई थी, मतलब 6:45 बजे के आसपास मैं बैठ गई थी दोबारा पढ़ने के लिए। एंड अब जो मैं पढ़ूंगी वो फिर से मैं इंग्लिश पढ़ूंगी। एंड इंग्लिश में जो मेरे सिनोनिम्स है ना, वन वर्ड है उसकी हिंदी है, उसकी मीनिंग है, मैं वो पढ़ूंगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप जैसे कि ना सिनोनिम्स हो गए या एंटोनिम्स हो गए या आपके वन वर्ड्स वगैरह हो गए ना, इसका ना एक टारगेट बना लिया करो कि मुझे एक दिन में, जैसे अब मान के चलिए 1500 इसमें वर्ड्स वगैरह हैं, तो मुझे 1500 एक दिन में याद नहीं होगा ना, 2 दिन में याद होगा। तो आपको ना एक टारगेट बनाना है। जैसे कि मैंने एक टारगेट सेट कर लिया था कि मुझे डेली का 15 याद करना है, तो मैंने यही सेट करा कि 15 याद करना था। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी 15 पे फोकस करूँगी, क्योंकि अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे लिए 15 बहुत है। एंड इस 15 को याद करने का एक मैं मूल मंत्र बताऊँ तो वो ये है कि आप पहले ना 15 को अच्छे से रिवीजन कर लो। रिवीजन करने के बाद ना आप हाथ रख लो या कोई पेज वगैरह रख लो, जिससे जो उसका आंसर है ना उसको ढक लो। एंड फिर जो क्वेश्चन है वो पढ़ो एंड साथ में साथ अपने आंसर दो। एंड फिर जो आप वर्ड पे अटक रहे हो ना उसको अंडरलाइन करो, देन उसको फिर से रिवीजन करो। एंड रिवीजन करने के बाद ना अपने नोट डाउन, अपने मतलब नोटबुक में नोट डाउन करो एंड उसका मीनिंग लिखो, हिंदी लिखो। इससे कि क्या है ना, जो आप अटक रहे हो एंड जो भी वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा ना, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड अगर आप उसको लिखोगे ना, तो मे बी उसको भूलने का चांसेस 0% हो जाता है। तो आप इस तरीके से इसको रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि मैंने जो पहले स्लॉट में रखा था 2 घंटे के आसपास, वो मेरा सिर्फ और सिर्फ ग्रामर था। एंड अब जो मैं पढ़ रही हूँ, वन वर्ड्स वगैरह पढ़ रही हूँ, और ये पेपर में अभी जैसे मैं CHSL का भी एग्ज़ाम देकर आई हूँ ना, इसमें इतने पूछे थे भाई। आए हुए क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते। मतलब ई में और ए में अटकना बहुत सिली मिस्टेक होता है। तो आप इंग्लिश की अगर वन वर्ड्स वगैरह पढ़ रहे हो ना, तो भाई एक चीज़ कहूँगी, आप इसको लिख के ज़रूर पढ़ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। यहाँ पर मेरे वन वर्ड्स वगैरह भी हो गए थे कंप्लीट एंड देन 5-10 मिनट का मैंने रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपनी मैथ की नोटबुक। एंड मैथ की नोटबुक मैंने मैथ ही करनी थी मुझे, लेकिन मैंने मैथ स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने फॉर्मूले वगैरह जो थे, मैंने सबसे पहले उसको ही याद करा। क्योंकि अभी जब मैंने रिस्टार्ट करा था, सोचा कि क्यों ना अपना बेसिक से स्टार्ट करा, तो अपना जो भी मेरा, जैसे कि 13 के पहाड़े में कभी कभी अटक जाना, 19 के एक टेबल में अटक जाना, तो इसको मैंने अच्छे से रिवीजन कर लिया। जो भी फार्मूला वगैरह थे उसको अच्छे से याद कर लिया। टेबल्स हो गए, फार्मूला हो गए, एंड जो ट्रिक की मैंने नोट डाउन कर रखा ना ट्रिक तरीके से। जैसे मुझे 105 का मुझे स्क्वायर निकालना, तो वो मैं कैसे निकालूँ, 95 का कैसे निकालूँ, तो इन सब चीज़ों के ना मैंने ट्रिक वगैरह नोट कर रखे हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ये बोलूँगी,
अगर आपने अभी भी मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक के जो भी मेरे पास मेरे नोट्स हैं ना वो सारे के सारे मैं सेंड कर देती हूँ। हाँ, जैसे कि कभी कभार ये होता है ना कि आपने अभी कमेंट करा कि मुझे इसके नोट्स चाहिए, तो उस टाइम मैं नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज या तो मैं पढ़ रही होती हूँ या मैं ऑनलाइन नहीं आती या मैं कहीं बाहर वगैरह होती हूँ, तो मतलब इस तरीके से मैं नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, कुछ ही देर में या मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर देती हूँ कि आज नहीं तो मैं कल कर दूँगी। इस तरीके से मैं मतलब कर ही देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं करती। एंड अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेरा ये सेशन भी चला है 3 घंटे के आसपास। मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि किस किस ने अभी अगेन स्टार्ट करा है, रीस्टार्ट करा है। स्टार्ट तो बहुत सारे एस्पिरेंट ने करा होगा, लेकिन रीस्टार्ट किन किन एस्पिरेंट ने करा है वो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। रीस्टार्ट लिख देना, मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों ने भी रीस्टार्ट करा है। एंड रीस्टार्ट किस तरीके से करना है, क्या करना है, अगर इसके ऊपर एक वीडियो बनानी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी कमेंट कर देना कि दीदी रीस्टार्ट हम कैसे कर रहे हैं। क्योंकि देखो, मेरे को भी 3-4 साल हो गए स्टडी करते करते। एंड मेरे काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है, काफ़ी तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक आध पेपर भी निकले हैं मेरे। ये नहीं है कि मेरा बिल्कुल ही नहीं निकला, पेपर भी निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं डॉक्यूमेंट में या मेरिट में रह गई हूँ, तो मुझे वो चीज़ अफसोस लगता है। बट मैंने रीस्टार्ट कराया तो आपकी जी जान लगा दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आप लोगों का सपोर्ट है एंड मुझे सपोर्ट चाहिए था, गाइडेंस चाहिए था, जो आप दोनों ही चीज़ मुझे अच्छे से दे रहे हो। एंड मैं यही कोशिश करूँगी अपना अच्छे से 100% दूँ। सो यहाँ पर मेरी मैथ भी हो गई थी कंप्लीट, मेरा इंग्लिश का स्लॉट भी हो गया है कंप्लीट, एंड मेरा हो गया है मैथ का स्लॉट भी कंप्लीट। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, एक तो ट्रैवलिंग कर लिए 2 दिन कंटिन्यू, आना जाना, घर पे गई थी डोमिसाइल वगैरह बनवाने, एंड साथ ही साथ थोड़ा पेट वगैरह में भी दर्द हो रहा है। तो अब अभी मैं सोऊंगी, बिकॉज थक भी गई हूँ एंड पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ऐसे में दर्द में पढ़ाई में भी मतलब अच्छे से हो जाएगी। एंड आप सबको पता है कि जीएस के लिए पढ़ाई बहुत माइंड फ्रेश होके करनी पड़ती है, क्योंकि पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप रेक्टाफिकेशन करो। मेरा मानना ये है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको याद होना चाहिए। एंड तो इसीलिए अब लगभग 2 बज गए हैं एंड अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, सो के उठूँगी। सो के उठने के बाद मैं अपना जीएस का सेशन ले लूँगी, बिकॉज क्योंकि आज जो मैंने स्टार्ट करा ना एकदम बेसिक से स्टार्ट करा है। चाहे वो मेरा इंग्लिश हो उसका भी मैंने बेसिक से स्टार्ट करा है, चाहे वो मेरा मैथ हो मैथ का भी मैंने बेसिक से स्टार्ट करा है। एंड क्योंकि अभी मैंने अपनी लाइफ में दोबारा से रीस्टार्ट करा है एंड हर चीज़, चाहे वो मेरी स्टडी हो चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, तो कोशिश यही है कि मैं इस बार अपना एक टारगेट बना के चल रही हूँ एसएससी सीजीएल 2026 का। मेरे को नहीं पता मैं यहाँ कितने दिन रहूँगी, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैंने ठान लिया है तो चाहे मैं घर पे जाके पढ़ाई करूँ चाहे मैं यहाँ पे रह के पढ़ाई करूँ, मुझे करना ही करना है। एंड आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी एक ज़िद पकड़ लीजिए कि मुझे ये एक टारगेट करना है एंड इसको मुझे क्लियर करना है, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। तो आपको हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी है, करना पड़ेगा। मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह बन गए हैं, पूरा डोमिसाइल वगैरह, मुझे सिर्फ मतलब ना वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था, क्योंकि हमारे दिल्ली साइड में ये होता है, जो भी हमारे जैसे एमपी में क्या होता है, डोमिसाइल एक बार बनता है और उसका रिन्यू नहीं होता। दिल्ली साइड में ये होता है 1 साल में आपका रिन्यू कराना पड़ता है। तो उसके लिए हर 3 साल के जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं विद इन 1 वीक में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। एंड आप सबको पता है कि अभी घर पे भी गई थी मैं, तो वहाँ पे मैंने अपना डॉक्यूमेंट मतलब डोमिसाइल अपडेट कराने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह जो लगाए थे वो लगा दिए थे। एंड मुझे फिर फ़ोन आता है कि मतलब मैसेज मेल वगैरह आता है कि डोमिसाइल को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो, तो मैं करा के आ गई हूँ। एंड एक चीज़ दिखाऊँ, मेरे आंखों के नीचे नहीं बहुत ज़्यादा वाइट वाइट पता नहीं क्या हो गया है, निकल रहा है। एंड आंखों के ऊपर ये हो गया। अगर इसका कोई इलाज हो ना घरेलू, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ये ना चमड़ी सी कुछ निकल रही है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। एंड बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, ये मस्से वगैरह पता नहीं क्या क्या हो गया है। तो मैं ये स्लॉट यहीं पर एंड कर रही हूँ, बिकॉज अभी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं उठूँगी तो अपना जीएस का सेशन ले लूँगी। ऑलमोस्ट मेरी स्टडी हो गई कंप्लीट एंड अभी मैंने खाना पीना भी आज बनाया नहीं, क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं है। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।